हमारा चैप्टर शुरू होता है, बेसिकली यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग, नेचर क्या है ड्रग का, सोर्स क्या है ड्रग का, ठीक है, देखना है। अब पहले ड्रग क्या है यही नहीं पता है कितने लोगों को, है? तो देखते हैं, एनी सब्सटेंस विच शोज फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन बॉडी। ड्रग क्या है, ड्रग जो लेते हैं इंजेक्शन लगा करके, नहीं भाई वो वाले ड्रग नहीं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे हमारी बॉडी पे, ठीक है, उसे हम ड्रग बोलेंगे। इसका यूज क्या है, प्रिवेंट करना, डायग्नोस करना, ट्रीट करना। अब किससे प्रिवेंट कर रहा है हमें, डिजीज से। किसको डायग्नोस कर रहा है, डिजीज को। किसको ट्रीट कर रहा है, डिजीज को, ठीक है। तो सारा ये ड्रग का एक्शन हो जाएगा, ठीक। अब मार्केट में कई सारे ड्रग हैं, कई सारे नामों से हैं, तो हमें बेसिकली जानना है कि दो नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो जेनेरिक, एक तो ब्रांड, ठीक है। जेनेरिक नेम क्या होता है ड्रग का, और ब्रांड नेम क्या होता है। जेनेरिक नेम केमिकल नेम, जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो उसका जेनेरिक नेम हो गया। अब जैसे पीसीएम है, पैरासीटामोल, ठीक है। ब्रांड नेम जैसे तुम्हारा जीरोडॉल एसपी, ये सब ब्रांड नेम में आ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल है देखो, पैरासीटामोल जेनेरिक नेम हो गया, और डोलो, कॉलपॉल ये सब ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। तो नेचर अभी शुरू नहीं हुआ है, ये बेसिक हम ड्रग के बारे में जाने हैं, ठीक। अब आता है नेचर ऑफ ड्रग। नेचर, नेचर मतलब ड्रग कैसा है। तो ड्रग कैसा है ये जानने के लिए ड्रग कर क्या रहा है ये जान ले हम, पता चल जाएगा ड्रग कैसा है, ठीक है। तो इसमें है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग आर फॉलोइंग टाइप्स। कैसा एक्शन है ड्रग का, ड्रग, इसी से हम ड्रग के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक मतलब सिम्टम को ही जो कम करे, बस क्योर नहीं कर रहा है किसी चीज को, सिम्टम को कम कर रहा है। जैसे हमने पैरासीटामोल खाया था बुखार में, बुखार कम हो गया, ठीक है। तो ये सिम्टम को कम कर रहा है। दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स नॉट द डिजीज, पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनॉक, ठीक है। अब प्रिवेंटिव आता है दूसरा, पहला हो गया सिम्टोमेटिक, दूसरा है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव में क्या है, दोज ड्रग विच ट्रीट और प्रिवेंट द डिजीज, ऐसे ड्रग जो डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इसमें आ जाएंगे। एंटीबायोटिक्स के बारे में आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो प्रिवेंटिव ड्रग क्या होते हैं समझ में आ गया। अब डायग्नोस्टिक ड्रग क्या है, तीसरा। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी डिजीज को, डिजीज के बारे में, अगर किसी इंसान को कोई डिजीज हुई है कि नहीं हुई है तब पता करने के लिए यूज करते हैं। आपने कभी अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह कराया होगा तब पता होगा इसके बारे में, ठीक है। दोज ड्रग विच यूज्ड डायग्नोज या चेक एनी डिजीज, लोहेक्सोल और लोपामिडोल, ठीक है। ये सब ड्रग कब यूज होता है, सीटी स्कैन और एक्सरे कराते टाइम, ठीक है। सीटी स्कैन कराते टाइम या एक्सरे कराते टाइम ये ड्रग यूज होते हैं। हार्ट और ब्रेन का जब अगर हमको करना है तब होता है। अब चौथा आता है क्यूरेटिव ड्रग, ठीक है। क्योर नाम में ही छिपा है उसका मतलब। क्यूरेटिव ड्रग, क्यूरेटिव ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज टू क्योर एंड ट्रीट, क्योर डिजीज, ठीक है, एंड नहीं होगा, which are used to cure the disease, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंसुलिन इन डायबिटीज, डायबिटीज है किसी पेशेंट को, उसमें हम उसको इंसुलिन देते हैं, तो वो इंसुलिन क्या है, क्यूरेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग, हेल्थ को मेंटेन करने वाला ड्रग, ठीक है, हेल्थ को मेंटेन करने वाला। अब हेल्थ को मेंटेन करने वाला कौन सा ड्रग हो गया भाई, मल्टीविटामिन हो गया। मल्टीविटामिन, प्रोटीन वगैरह हम लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। फॉलिक एसिड लेते हैं, मार्केट में यही सब बिक रहा है, ठीक है। तो अगला कौन सा है, कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में भी पता है हमें, कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रासेप्टिव बना किससे, कंट्रोल प्लस फॉर्मेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करने वाले ड्रग को कॉन्ट्रासेप्टिव बोलेंगे। इसके बारे में भी तुम पढ़ोगे
सिक्स सेमेस्टर में ही है, काफी अच्छे से है। दो ड्रग विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट बर्थ और फर्टिलाइजेशन, कंट्रोल प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन पिल है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन पिल है, ठीक है। तो ये है नेचर ऑफ ड्रग। आगे आते हैं सोर्स। सोर्स में दो तरीके के हैं, नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल में आ जाएगा कि कहां से मिल रहा है हमें, ठीक है। प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट वाले हो गए, एनिमल से मिल रहे हैं, कुछ मिनरल से मिल रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगला है सिंथेटिक। सिंथेटिक में जो पूरी तरीके से सिंथेटिक हो और या तो सेमी सिंथेटिक हो, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे सोर्स में, ठीक। अब आते हैं नेचुरल सोर्स पे। नेचुरल सोर्स पहला जो कि पढ़ना है हमें नेचुरल में, पहला है प्लांट सोर्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो प्लांट से जो ड्रग मिल रहा है उसे प्लांट सोर्स ओरिजिन हो जाएगा उनका सोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुरकुमिन है, मॉर्फिन है, ठीक है। कुरकुमिन कहां से आ रहा है, टर्मरिक से आ रहा है। मॉर्फिन कहां से आ रहा है, ओपियम से आ रहा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में, ठीक। एनिमल सोर्स से कुछ ड्रग मिलते हैं, उन्हें हम एनिमल सोर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रग ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ठीक है। इंसुलिन कहां से मिल रहा है, पॉक पैनिकियाज से, ठीक है। हिपैरिन मिल रहा है लीच से हमें। एंजाइम और कई सारे विटामिन होते हैं जो कि एनिमल्स से हमें मिलते हैं, ऑब्टेन हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मिनरल सोर्स है, मिनरल सोर्स जो कि ड्रग ऑब्टेन हो रहे हैं मिनरल से, ठीक है। आयोडीन हम नमक में ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, ठीक है। ये सारे हो गए मिनरल सोर्स के, ठीक। इन सब का दो दो तीन तीन एग्जांपल याद रखना। वैसे एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है, एग्जाम में जो आएगा मैं पहले ही बता दूंगा, आने वाला है जो एग्जाम में आएगा वही रट के जाना है, एग्जाम पास कर जाना है, ठीक है। अब है सिलेबस में तो पढ़ना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक। नेचुरल सोर्स में अगला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टेन क्या कहां जा रहा है, माइक्रोब से ऑप्टेन किया जा रहा है इन ड्रग्स को। अभी हमने बताया था पेनिसिलियम नोटाटम के बारे में, पेनिसिलिन जहां से ऑप्टेन हुआ, फंगस है वहां से ऑप्टेन हुआ पेनिसिलिन। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रग है, सोर्स से आया है, ठीक है। स्टेप्टोमाइसिन जो कि बैक्टीरिया से मिल रहा है हमें, ये भी तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा नेचर और सोर्स के बारे में, ठीक। जो यहाँ पे देखा था हमें नेचर एंड सोर्स, यहां से क्वेश्चन वेश्चन आता नहीं है, बस सिलेबस में है, पढ़ लिया इसीलिए, ठीक। अब जो आएगा पक्का पक्का वाला आएगा यहां से एसेंशियल ड्रग से, ठीक है। यहां मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस एसेंशियल ड्रग क्या है, लिस्ट क्या है आपके सामने लाके रख दूंगा, रटना आपको है, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, ठीक है। आगे पढ़ना है तो याद रखना पड़ेगा। एसेंशियल ड्रग है क्या, दोज ड्रग विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड या यूज्ड बाय वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाए या वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन में वही ड्रग यूज किया जाए, उसे हम एसेंशियल ड्रग बोलते हैं, ठीक है। एसेंशियल ड्रग, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग वाज प्रपोज्ड इन 1977 बाय WHO। WHO ने सब पहली बार एसेंशियल ड्रग का कॉन्सेप्ट दिया था 1977 में, ठीक है। उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी एसेंशियल ड्रग का, शायद उसमें 208 ड्रग थे, ठीक है। अभी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रग दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड एसेंशियल ड्रग, ठीक है। ऐसा ड्रग जो कि सेटिस्फाई कर रहा है नीड को, जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन है उनके हेल्थ को, उनके हेल्थ की केयर कर रहा है, ठीक है। उन सारे ड्रग्स को हम एसेंशियल ड्रग की लिस्ट में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, हियर लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन अवेलेबल इन मार्केट बट ऑल ऑफ देम मे नॉट बी नेसेसरी फॉर द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए सारी ड्रग नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब एपिलेप्सी की ड्रग सब कोई नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग हैं जिनको कभी ना कभी हम आप लेंगे ही लेंगे या लिए हैं, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट और फर्स्ट एड ड्रग क्रिएटेड बाय WHO, एंड दीज ड्रग शुड बी सेफ, इजिली अवेलेबल एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्रग का एक लिस्ट WHO ने बनाया जो कि इजिली अवेलेबल हो, सेफ हो और सफिशिएंट अमाउंट में हो, कि अचानक से कुछ हुआ और सारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को इन ड्रग्स की जरूरत पड़ गई तो सब लोग को मिल पाए, ठीक है। जैसे कोरोना में हुआ था,
ठीक है। इसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर ऑल कंट्रीज में भी डिफरेंट, हाँ हर एक कंट्री के लिए इसेंशियल ड्रग का लिस्ट अलग अलग है। ठीक है, जैसे जहां का इन्वायरमेंट होगा, वहां की नीड जो होगी, उस हिसाब से वहां के इसेंशियल ड्रग्स होंगे। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1977 में। उसमें 208 मेडिसिन थी। ठीक है, अब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो, पैरासीटामोल आप सबने कभी ना कभी लिया होगा, डाइक्लोफेनाक, ये सारे एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, निफेडिपिन, ये एस्पिरिन, इन सब के बारे में तो सबने कभी ना कभी सुना होगा और कभी ना कभी लिया ही होगा। ठीक है, तो यही सब इसेंशियल ड्रग हैं। ठीक है, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, ये सब इसेंशियल हैं कि अचानक से कभी जरूरत पड़ गई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाए। ठीक, इसके बारे में थोड़ा ये याद रखना होगा। ठीक है, these all drugs are included the essential drug list। essential drug list में ये सारे ड्रग्स हैं। अब आते हैं इंडिया में कब आया था फर्स्ट। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल लिस्ट था इसेंशियल ड्रग का, NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, वो 1996 में वर्ल्ड में आया था WHO के द्वारा। वो 1977 में था, इंडिया में 1996 में था आया। इसमें 279 ड्रग इंक्लूड थे। वहां पे 208 थे, यहाँ पे 279 है। ठीक है, और ये हर 5-6 साल पे रिवाइज किया जाता है। ठीक है, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो हमारे इन्वायरमेंट को देख करके, कंडीशंस को देख करके इसे फिर से, मतलब कुछ अगर ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, उस हिसाब से ये करते हैं। ठीक है, तो जब ये पहली बार आया था 1996 में, सेकेंड टाइम रिवाइज हुआ था ये लिस्ट 2003 में, फिर 2011 में, फिर 2015 में। अभी जो चल रहा है वो 2022 का चल रहा है, 13 सितंबर 2022 का। उसमें 384 ड्रग है। देखो बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि डिजीज भी तो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो 384 ड्रग हैं जो कि अभी वाले लिस्ट में है। तो ये याद करने वाली बात है। ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाएगा किसी कंपटीशन में। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है इसेंशियल ड्रग का? हो सकता है कि 7 नंबर में भी आ जाए। ठीक, तो 7 नंबर में आपका 1, 2, 3 पेज का है, तो काफी आराम से आप लोग लिख के आ जाएंगे। ठीक है, चलो क्राइटेरिया क्या है। अब क्राइटेरिया इसेंशियल ड्रग के लिए क्या है? जो कि कंप्लीटली सेफ हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत महंगा ना हो, ताकि हमारे गरीब से गरीब लोग भी जिसे खरीद पाए और अमीर से अमीर लोग भी जिसे खरीद पाए। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इजिली अवेलेबल हो, आराम से हम अपने आसपास के केमिस्ट के पास जाएं तो मिल जाए आराम से। ठीक है, सफिशियंट क्वांटिटी हो, क्वांटिटी इसकी सफिशियंट हो कि अभी पता लगा कि 2 लोग गए, उनको मिला, बाकी लोग को नहीं मिला, निपट गए। ठीक है, तो इस हिसाब से हाँ, हर टाइम अवेलेबल हो। ठीक, साल, पूरे साल अवेलेबल हो मार्केट में। ठीक, अवेलेबल इन एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म, एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म में हो। एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म में मतलब कोई मेरे जैसा इंसान लेना चाह रहा है, सॉलिड डोजेस फॉर्म में मिल जाए, किसी बच्चे को पिलाना है, किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को देना है, तो हर एक डोजेस फॉर्म में रहेगा, तो सबको आराम से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्राइटेरिया है इसेंशियल ड्रग्स के, इसको थोड़ा देख लेना। ठीक, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि 99% श्योर है कि ये आएगा एग्जाम में। ठीक है, 10 नंबर में, बहुत किस्मत खराब रही तुम लोगों की तो 7 नंबर में आएगा। ठीक है, 10 नंबर में आ गया तो बहुत मजे की बात है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का, ड्रग किस किस रूट से हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी बॉडी में जा रहा है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, route of drug administration is the path by which drug is introduced into the body for treatment of disease। ठीक है, route of drug administration क्या है? एक पाथ है जिससे कि ड्रग हमारी बॉडी में जा रहा है डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ड्रग आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, लाइक टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, इंजेक्शन है। ठीक है, सपोजिटरीज है, सब कुछ है। ठीक है, तो किस फॉर्म में हम ड्रग को ले रहे हैं, किस रूट से ले रहे हैं, इन सब के बारे में देखने जा रहे हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये 2 टाइप का होता है। पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अच्छे से। ठीक, सिंपैथेटिक, लोकल। लोकल को ही टॉपिकल बोलते हैं। सिंपैथेटिक,
सिंपैथेटिक वर्ड से पता चल रहा है हमें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम को रीच करे, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन कौन रीच कर रहा है? पेरेंट्रल जो कि डायरेक्ट जा रहा है उसमें, इटर्नल और जैसे कि इसमें आ जाएगा ओरल आ जाएगा, सबलिंगुअल आ जाएगा, रेक्टल आ जाएगा, ठीक है। ओरल जो कि हम मुंह से ले रहे हैं, सबलिंगुअल, ठीक है, ये सारे ड्रग्स आ जाएंगे, और रेक्टल ड्रग्स हैं जो कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसके थ्रू हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। पेरेंट्रल में आ जाएंगे इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल, ठीक है। अब टॉपिकल या लोकल का क्लासिफिकेशन है जो कि स्किन के थ्रू जा रहा है या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। स्किन के थ्रू कौन कौन से जाएंगे? ऑइंटमेंट जाएगा, क्रीम जाएगा, पाउडर जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन आई, ईयर, नेजल स्प्रे, वजाइनल सपोजिटरीज, ये सब हो जाएंगे हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक। अब एक बारी हम इन तीनों को अच्छे से देख लेते हैं, इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल, ठीक है। इंजेक्शन में कौन कौन से इंजेक्शन है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रा आर्टेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो 3-4 नाम तुमको याद रखने हैं। अब इनहेलेशन में लिक्विड में ले रहे हैं या गैस में ले रहे हैं या पाउडर में, ठीक है, सॉलिड तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रांसडर्मल में। ट्रांसडर्मल में एडेसिव यूनिट है, उसके बाद जेट इंजेक्शन है, ये थोड़ा सुना सुना सा है, बाकी तो नहीं, ठीक। तो ये ट्रांसडर्मल पैचेस जो लगाते हैं, ठीक, अभी आगे देखेंगे अच्छे से इनको। क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने। अब जैसे सिस्टमैटिक है तो पहला हम सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, ठीक। सिस्टमैटिक, व्हेन ड्रग गिवन बाय सिस्टमैटिक रूट, ड्रग गिवन बाय सिस्टमैटिक रूट, दे रीच सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जब हम ड्रग को सिस्टमैटिक रूट से देंगे तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक। इसमें दो हैं, इंटरल और पेरेंट्रल, ठीक। इंटरल में, रूट में थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। अगर ड्रग हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा है तो वो इंटरल का पार्ट होगा, ठीक। इसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन में ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल है, ठीक। ओरल में क्या है? ओरल मोस्ट कॉमन है और ओल्डेस्ट रूट है, ठीक है। ड्रग इज गिवन थ्रू ओरल कैविटी, ठीक। सीधा ओरल कैविटी में डाला, पानी पिया, गटक गया, अंदर चला गया, ठीक। अब वो स्टमक में जाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फर्स्ट उस फिर एब्जॉर्ब होकर के वो ब्लड में पहुंचेगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। एंड में हमें यहीं पे पहुंचना है, ठीक है। तो ओरल रूट समझ में आ गया क्या है? मोस्ट कॉमन है, ओल्डेस्ट रूट है, पॉइंट वाइज याद रखेंगे। और क्या है? ड्रग गिवन थ्रू ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के थ्रू दिया जा रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टैबलेट ले रहे हैं हम, एस्प्रिन, ठीक है। कैप्सूल ले रहे हैं, ओमेप्रोजोल। सिरप भी ले रहे हैं, पैरासीटामोल के बच्चों को सिरप भी दे रहे हैं, पाउडर भी ले रहे हैं ओआरएस फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। बस देखते जाओ, जैसे जैसे लिखा है वैसे ही एग्जाम में लिख के चले आओगे, नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। अब भाई ओरल रूट है तो बहुत ही एडवांटेज होंगे और बहुत ही डिसएडवांटेज भी होंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट को तुम नहीं दे सकते हो, बच्चों को देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? सेफ है और कन्वीनियंट है, ठीक। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब तुम देखो ड्रग को, खाओ, ठीक। इसमें किसी डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है, तो कन्वीनियंट है। और देखो ओरल रूट वाले ड्रग बनाना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। पेरेंटल वाले ड्रग्स को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी प्योरिटी को ध्यान रखना होगा, उनका शेल्फ लाइफ कम होता है, तो वो थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक। तो ये इकोनॉमिकल भी है। और जब अब देखो कन्वीनियंट है, क्यों कन्वीनियंट है? क्योंकि सेल्फ एडमिनिस्टर्ड हम कर सकते हैं, खुद से ले सकते हैं, ठीक है। नो नीड ऑफ स्टरलाइजेशन, पैकेट से निकाला सीधे लिया, स्टरलाइल करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, कुछ अपने से भी तुम लिख सकते हो एडवांटेज, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई? अब हम ड्रग लेंगे, वो हमारे स्टमक में जाएगा, डिसॉल्व होगा, डिसोल्यूशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तब जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर रीच करेगा साइट ऑफ एक्शन पे, तब जाकर के अपना एक्शन शो करेगा। तो स्लो प्रोसेस है ये,
अगर हम इमरजेंसी केसेस में क्या देखते हैं, इमरजेंसी केसेस में आईवी के थ्रू ड्रग दे दिया जाता है, कोई भी दवा दे दी जाती है ताकि तुरंत रिलीफ मिले, फास्ट ऑनसेट, फास्ट एक्शन। यहाँ पे फास्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ थोड़ा स्लो है, तो स्लो एक्शन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। पुअर बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक, बायो अवेलेबिलिटी भी पुअर हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस कर रहा है ये, ठीक। अब देखो कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो पेट में जाएंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे, तो जीआई इरिटेशन कॉज करेगा, हाँ, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब करा सकता है। ड्रग में बी फिल्ड विद कैप्सूल, नोजिया। अब कुछ ड्रग हमने लिया, वो जीआईटी इरिटेशन किया, अब उससे हमें वोमिटिंग हो गई, नोजिया फील होने लगा, ठीक। अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन है, इसका हम एब्जॉर्प्शन प्रिडिक्ट कम कर पाएंगे, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल है, कितना अमाउंट ऑफ किसके में हो रहा है, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होगा, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन है। मेटाबॉलिज्म, सम ड्रग में बी डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूस, कुछ ड्रग हमारे गैस्ट्रिक जूस की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यही बता रहा हूं कब से। अब आता है अगला सबलिंगुअल रूट या बकल रूट, ठीक है। सबलिंगुअल और बकल रूट, सबलिंगुअल क्या है, दीज डोजेस फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग, ठीक, ये टंग के अंदर, ठीक है, सबलिंगुअल हो गया, एंड अलाउ टू डिसॉल्व इन द माउथ कैविटी, माउथ कैविटी में ही हम टंग के अंदर रखेंगे और डिसॉल्व होने देंगे, ठीक है, वहीं से एब्जॉर्ब होगा। द ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय सबलिंगुअल म्यूकोसा, सबलिंगुअल म्यूकोसा है, उसके थ्रू ही ड्रग एब्जॉर्ब होगा, ठीक। अब बकल रूट आता है हमारा, बकल रूट में क्या है, ड्रग केप्ट रखेंगे हम कहा, माउथ में, अराउंड द चिक्स और बकल कैविटी के, हाँ, जहां पे ये डिसइंटीग्रेट होगा और एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, देख लो यहां पे, ठीक। चलो अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, अब देखो हमको सबलिंगुअल जो कि जीभ के नीचे रखना है या गाल के पास मुंह में ही रखना है, तो बहुत ज्यादा ड्रग एक साथ हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, हॉप हॉप करेंगे, ठीक है, चूरन खा के देखो, ठीक। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखो रैपिड एब्जॉर्प्शन है, इसका एब्जॉर्प्शन तो रैपिड है, ओरल रूट के कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन इसका रैपिड है। ड्रग डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है, तो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, हाँ। पोर्टल सर्कुलेशन इज बाईपास्ड, मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्श जीआई इन्वॉल्वमेंट, जीआई इन्वॉल्वमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का भी चांस बहुत कम है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, ओनली स्मॉल डोज कैन टेक, तो कम अमाउंट में ही हम ले पाएंगे ना ओरल रूट के थ्रू। समटाइम कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब, पूरा पूरा ड्रग एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा, ठीक है, बहुत टाइम, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए तो टाइम कम है, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, ठीक है। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे इफेक्टिव नहीं, अब रख के वेट करें कि भैया तुम एब्जॉर्ब हो जाओ तो काम करो, ठीक। ड्रग कुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एमएसएस, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, अनप्लीजेंट टेस्ट है तो उसको मुंह में रखना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। चलो ये दोनों हो गया। अब आते हैं रेक्टल रूट, रेक्टल रूट क्या है, ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ सपोजिटरीज, इन दिस फॉर्म ऑफ ड्रग, सपोजिटरीज के थ्रू के फॉर्म में हम ड्रग लेते हैं रेक्टल रूट से, ठीक है। इस फॉर्म में ड्रग क्या होता है, मिक्स्ड होता है वैक्सी सब्सटेंस से, वैक्सी सब्सटेंस से मिक्स रहेगा ताकि जो कि आराम से सपोजिटरीज के फॉर्म में हम अंदर ले सकते हैं। वैसे ये अनकॉन्शियस बच्चों में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। दैट डिसॉल्व एंड लिक्विफाइज आफ्टर द इंसर्ट, आफ्टर इट इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो डाइजेपाम हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं, यूज्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों में बताया ना बहुत आराम से यूज होता है क्योंकि बच्चे निगलना मुश्किल होता है उनके में, ठीक है। लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है, ठीक है।
जब अगर किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, वो दवाई ले रहा है और वॉमिटिंग कर दे रहा है, तो उसके लिए यूज होता है रेक्टल रूट। ठीक है, अनकॉन्शियस में भी बताया था, उसमें भी यूज होता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन हम अच्छा आराम से दे सकते हैं, अचीव होता है। ठीक है, इनकन्वीनियंट है, इनकन्वीनियंट है भाई। ठीक, इरिटेशन कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन भी, रेक्टल म्यूकोसा के अराउंड इन्फ्लामेशन भी कॉज कर सकता है और इरिटेशन करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनकन्वीनियंट है। ठीक है, रेक्टल रूट हो गया। अब आते हैं पेरेंट्रल रूट, जो कि बहुत ही जल्दी एक्शन शो करता है। ठीक है, तो पेरेंट्रल रूट क्या है? द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन इंटरनल रूट कम्स अंडर द पेरेंट्रल रूट। ठीक है, जो कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा रहा है। ठीक, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन, इन्फ्यूजन बाय मींस ऑफ निडल, और निडल विडल के द्वारा बॉडी में हम दे रहे हैं ड्रग को, तो वो सब आ जाएंगे पेरेंट्रल रूट में। अब इसके एग्जांपल हमने देखे थे, वहां पे आईवी था, आईएम था, इंट्राडर्मल था, सब क्यूटेनियस था, ये है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे देते हैं, याद रख लेना आज ही। ठीक, 90 डिग्री पे इंट्रामस्कुलर देते हैं, सब क्यूटेनियस 45 पे इंट्रावेनस, 25 पे इंट्राडर्मल, 10 to 15 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, आगे फोर्थ सेमेस्टर के पास बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने जाओगे तो ये सब थोड़ा याद रखना। ठीक, अब आते हैं आईवी रूट, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इनटू वेन्स। आईवी, इंट्रावेनस, वेन्स के अंदर। ठीक है, नाम से ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें ड्रग को हम वेन्स में देते हैं, इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को। ठीक है, इंजेक्शन आर प्रीफर्ड फॉर ओरल अनएब्सॉर्ब ड्रग लाइक एट्राक्यूरियम, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ठीक है, यहाँ पे एक इंजेक्शन किसका प्रीफर किया जाता है? जो कि ओरली एब्जॉर्ब ना हो, अनएब्जॉर्ब हो, उनको वो सारे ड्रग्स को हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? एट्राक्यूरियम है। आईवी रूट शो रैपिड इफेक्ट, बहुत ही तेज इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और मेंटेन रहेगा ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक, तो आईवी रूट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, 100% बायो अवेलेबिलिटी है इनका। ठीक है, याद रखना, एडवांटेज में 100% बायो अवेलेबिलिटी है। इन दिस रूट रैपिड इफेक्ट है, डायरेक्ट बहुत तेज इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, दिस रूट इज द बेस्ट इन द केस ऑफ डायरिया और वोमिटिंग। अगर किसी को डायरिया है, ठीक है, तो रेक्टल रूट से नहीं दे सकते हो। वोमिटिंग हो रही है तो ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते, तो भैया दे कैसे? आईवी के थ्रू दो। ठीक, आईवी के थ्रू। ठीक है, ठीक, टेक मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज में हम आईवी के थ्रू ले सकते हैं ड्रग को। ठीक है, एडवांटेज क्या है? सॉरी, डिसएडवांटेज क्या है? लेस सेफ है। अगर गलती से कोई डॉक्टर या कोई जो भी हमको इंजेक्शन दे रहा है, गलती से पता लगा हमको ब्लड प्रेशर डाउन करने वाली ड्रग देने था, गलती से हाई करने वाला दे दिया। अब माउथ के थ्रू अगर ओरल रूट से तुमने गलती से खाया है, ठीक है, तो उसको ये एमेटिक्स को लेकर के हम वॉमिटिंग वॉमिटिंग करके उसका एक्शन थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां गलती हुई तो भैया तुम निपट गए। ठीक है, कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक, तो यही है, लेस सेफ है अदर देन ओरल रूट से। ओरल रूट से कम सेफ है भाई ये। टेक्निकल और ट्रेन पर्सन चाहिए भाई, इंजेक्शन लगाना है। अब ऐसा तो नहीं है ना, मम्मी खाना बना रही थी किचन में, रोटी बना रही थी, आ गई कहीं इंजेक्शन लगा दीजिए मम्मी, लगा दी। ऐसा नहीं है, ट्रेन आदमी चाहिए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बताया था क्यों? क्योंकि जितने भी पेरेंटल रूट के ड्रग हैं, इनको बनाना, इनका सेल्फ लाइफ, इनको मेंटेन रखना, इनको प्रोटेक्ट करना थोड़ा महंगा है। ठीक, इनकन्वीनियंट है, पेनफुल है, कॉजिंग इरिटेशन। ठीक, और थ्रोम्बो फेल्बिटीज, इरिटेशन कॉज करेगा, और जहां जैसे तुमको अगर कभी लगा होगा तो देखा होगा कि वहां पे थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक, कड़ा हो जाता है। ठीक, तो यही है पेरेंट्रल में आईवी के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे अब इंट्रामस्कुलर के बारे में। अभी इंट्रामस्कुलर देख लो भाई, यहीं पे 90 डिग्री पे दिया जा रहा है सीधे मसल्स में, और आईवी हमारा
किसमें दिया जा रहा है? वेन्स में। सबक्यूटेनियस कहां पे दिया जा रहा है? सबक्यूटेनियस लेयर में, स्किन के इंट्राडर्मल डर्मिस लेयर में। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक, ये फिगर थोड़ा नीचे हो गया है। ठीक है, तो याद रखना, इंट्रामस्कुलर मसल्स में, सबक्यूटेनियस लेयर में, इंट्रावेनस वेन्स में, इंट्राडर्मल डर्मिस लेयर में। ठीक, इतनी बात याद रखना। चलो आगे देखते हैं। सॉरी, ये इंट्रामस्कुलर, इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम ड्रग को कहां देंगे? मसल्स में सीधे। ठीक, एडवांटेज क्या है? रैपिड ऑनसेट है एक्शन, नो जीआईटी इरिटेशन कोई नहीं है, माइल्ड इरिटेशन कॉज करता है मेटाबॉलिज्म के दौरान। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रीजनेबली यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसका यूनिफॉर्म होता है। ठीक, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा सा मसल्स में दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 ml तक ही हम दे पाएंगे। ठीक है, अब आईवी ये कब प्रेफर करेंगे? जो ड्रग हम आईवी के थ्रू नहीं दे पाए। ठीक है, आईवी के थ्रू देने में थोड़ा सा पेन बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ ड्रग्स हैं उनको अगर हम आईवी में दे दिए तो हाथ वाथ एकदम फट जाएगा अगर कहीं वेन्स में दे रहे हैं। ठीक है, इतना दर्द करेगा, तो उसको हम प्रेफर करते हैं आईएम के थ्रू देने के लिए। ठीक है, तो क्या है, 10 ml सिर्फ दे सकते हैं। लोकल पेन कॉज करेगा, जहां देंगे वहां पे थोड़ा पेन कॉज करेगा। ठीक है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री पे दे रहे हैं, अब भैया ट्रेन्ड पर्सन ना हो, देखो एडवांटेज में इसके में भी लिख सकते हो कि ट्रेन्ड पर्सन, जो ये सब लिखा था हमने कि कहां गया ये, डिसएडवांटेज में सॉरी, टेक्निकल एंड ट्रेन्ड पर्सन चाहिए, कॉस्टली चाहिए, इनकन्वीनियंट होता है, पेनफुल होता है। ठीक है, लेस सेफ होता है ओरल से, ये सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी भरने के लिए। ठीक है, अब जैसे 90 डिग्री पे देना है, ट्रेन्ड पर्सन ना हो। ठीक है, पता लगा एकदम अंदर है घुसा दिया, नर्व डैमेज हो गया, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, निपट लोगे। ठीक, चलो अगला है सबक्यूटेनियस रूट, एससी, सुप्रीम कोर्ट, सबक्यूटेनियस। ठीक, इसमें क्या होता है? ड्रग को हम अंडर स्किन देंगे, स्किन के अंदर देंगे। ठीक है, हार्मोनल जितने भी ड्रग होते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, इंसुलिन जो लेते हैं वो सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। जो भी तुमने देखा होगा कि कुछ पेशेंट हैं जो कि इंसुलिन पे हैं, तो वो मतलब इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो सबक्यूटेनियसली लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है? इजिली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग है, सबक्यूटेनियस है तो भैया सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट हम कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से ही लगाना है, पेशेंट अपने आप खुद लगाता है। स्लो एब्जॉर्प्शन है, लो रिस्क है, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन का बहुत ही कम रिस्क होता है। ठीक है, मैक्सिमम, अब डिसएडवांटेज है, मैक्सिमम 2 ml ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, लेस पेनफुल होता है आईवी और आईएम से। ठीक है, और इरिटेंट ड्रग कॉज टिश्यू डैमेज, अगर कोई ड्रग इरिटेशन कॉज कर रहा है तो वो टिश्यू डैमेज कर सकता है, तो ऐसे ड्रग को हम लेते ही नहीं। ठीक है, जनरली। चलो अगला है इंट्रा आर्ट्रियल ड्रग। इंट्रा आर्ट्रियल, आईवी पढ़ लिया, आईएम पढ़ लिया, एससी पढ़ लिया, अब इंट्रा आर्ट्रियल पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है? वेन्स को तो दे दिया, मसल्स को भी दे दिया, स्किन को भी दे दिया, तो आर्टरी हमारा गुस्सा आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो आर्टरी को भी कुछ दे, चलो यही दे देते हैं। तो ऐसा ड्रग जो कि हमारे डायरेक्ट आर्टरी में इंजेक्ट हो, ठीक, उन सबको इंट्रा आर्ट्रियल बोलेंगे। ठीक, कौन कौन से हैं? वैसोडाइलेटर हैं, एंटी कैंसरस ड्रग, ये सब स्किन रूट से दिए जाते हैं। ठीक, एडवांटेज क्या है? बायो अवेलेबिलिटी 100% है। ठीक है, ग्रेटर क्लिनिकल वैल्यू है इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस ड्रग को एडमिनिस्टर करने से क्लिनिकल वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। अब सोचो सीधे आर्टरी में जा रहा है, ठीक है, सीधे आर्टरी में, वेन्स में भी नहीं। ठीक, तो साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने में थोड़ा जल्दी पहुंचाएगा ये। ओनली कैन यूज्ड इन कैंसर एंड वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में क्यों यूज कर रहे हैं भाई? वैसोडाइलेटर में इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर किसी को बीपी वीपी की समस्या है, वेसल्स को डाइलेट करना है, मतलब हार्ट अटैक आया है, उस समय हम एज अ वैसोडाइलेटर यूज करते हैं इसको, ताकि एकदम तुरंत एक्शन शो कर दे और वो बच जाए इंसान। ठीक है, पेनफुल होता है, रिस्की होता है। ठीक,
रिस्की है क्योंकि वेन्स सॉरी आर्टरीज में डायरेक्ट जा रहा है तो हार्ट तक बहुत जल्दी पहुंचेगा, तो इस वजह से रिस्की है। ठीक है, अब याद करो इंजेक्शन के बाद था इनहेलेशन। इनहेलेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनहेलेशन रूट जो कि इनहेल कर रहे हैं ड्रग को। ठीक है, चलो, इट इन्वॉल्व डिलीवरिंग ड्रग डायरेक्टली इनटू लंग। इनहेल कर रहे हैं भाई, सांस ले रहे हैं, वो कहां जा रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां जाता है, हाँ, दिल में जा रहा है, लंग में जा रहा है। ठीक है, लंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारा, जो कि डायरेक्ट लंग में जाए। तुमने देखा होगा विराट कोहली का एक ऐड आता था विक्स का, ठीक है, तो वो इनहेल करता था, वही सब। ठीक, टिपिकली फॉर रैपिड एक्शन, सर्दी वर्दी में लेते हैं, अस्थमा में लेंगे, सीओपीडी में लेंगे। सीओपीडी का फुल फॉर्म आज बता दे रहा हूं, याद रखना, वैसे मुझे भी बहुत देर से याद हुआ था, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रैपिड एक्शन। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो इनहेलेशन रूट से कैसे ड्रग्स लिए जाते हैं, किस केस में लिए जाते हैं, अस्थमा और सीओपीडी के। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट अवॉइड करेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, रैपिड एक्शन, अगर लंग में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे रैपिड एक्शन शो करेगा। ठीक है, स्मॉल डोज रिक्वायर्ड होता है। देखो अगर सर्कुलेशन, अब पता लगा तुमको सर्दी है, या अस्थमा है, ठीक है, अस्थमा के केस में तुमको आईवी के थ्रू मैं ड्रग दे रहा हूं, वो पूरे तुम्हारे बॉडी में दौड़ेगा, ठीक है, फिर जाकर के लंग में पहुंचेगा, कोई फायदा है उसका, नहीं ना। तो भाई इनहेल कर ले, हम डायरेक्ट लंग तक पहुंच जाए, अपना जो भी केस है वहां का सुधार दे, सही कर दे। ठीक है, ब्रोंको डायलेशन जो करना है अपना करे, जल्दी से ठीक करे हमें। ठीक, रैपिड एक्शन, स्मॉल डोज रिक्वायर्ड है इसीलिए, क्योंकि डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे जा रहा है। इरिटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है, और लिमिटेड साइट ऑफ एक्शन है, इनहेलेशन का साइट ऑफ एक्शन लिमिटेड है भाई, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहीं तक एक्शन है उसका। ठीक, और पेट में दर्द हो रहा है तो हम इनहेलेशन नहीं ना कर सकते हैं, हाँ। चलो चलो, आता है अगला, लास्ट है ट्रांसडर्मल पैचेस, जो कि वहां पे देखा था हमने ट्रांसडर्मल। अब यहाँ पे ड्रग को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, पैचेस के फॉर्म में ले रहे हैं या ऑइंटमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं। डायरेक्ट ऐसे पैच लगाएंगे और वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ड्रग को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, लगा होता है, कई लोग के कान वान के पीछे भी लगा होता है। ठीक, अब लास्ट आते हैं टॉपिकल रूट या लोकल रूट। ठीक है, लोकल रूट, इसमें हम कई सारा पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ के इसको खत्म करते हैं। ठीक, चलो, when drug introduced or applied on a particular area are called local route। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं ड्रग को तो उसे हम लोकल रूट बोलेंगे। ठीक है, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ऑकुलर रूट है, जो कि आई ड्रॉप की तरह, आंख में अगर हम डाल रहे हैं, आंख में कोई इंफेक्शन है अपना आंख में, ठीक है, ऑकुलर रूट हो गया। इसमें when drug introduced in eye, so when drug introduced in eye, so it is called ocular route। ठीक है, आई ड्रॉप। ठीक, अब टॉपिकल रूट, स्किन पे लगा रहे हैं, ओले स्किन, बाई स्किन। थोड़ा सा एडिटर भाई हमारे नशे में रहते हैं लग रहा है। ठीक है, चलो, टॉपिकल रूट बाई स्किन। ठीक है, when drug is applied topically on skin and absorbed by skin। अगर हम स्किन पे लगा रहे हैं और स्किन के थ्रू ही ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जैसे फंगल इन्फेक्शन में जो ड्रग्स यूज होते हैं वो सारे मतलब ओरल भी होते हैं उसमें, तो जो टॉपिकल वहां पे यूज होते हैं। ठीक है, इसमें क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट हो गया। ठीक है, अब नेजल रूट, अब देखो सच में सस्ता नशा कर रहा है मेरा एडिटर आदित्य। देखो, नेजल रूट जो कि बाई नोज, नेजल रूट से लिया जा रहा है, नोज बोलना था यार इसको, ना था, सॉरी। ठीक है, नेजल रूट जो कि नोज के थ्रू हम ले रहे हैं, व्हेन ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन बाय इन बॉडी बाय नेजल रूट इज कॉल्ड नेजल रूट, नेजल कैविटीज, नेजल कैविटी के थ्रू अगर कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसे हम नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें नेजल ड्रॉप हो गया। वजाइनल रूट, व्हेन ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी थ्रू वजाइना इज कॉल्ड वजाइनल रूट। इसमें क्या आ जाएगा, सपोजिटरीज, जेल और टैबलेट भी। सपोजिटरीज होता है जो कि वजाइना में इंजेक्ट मतलब रख करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो हो गया वजाइनल रूट। अब आते हैं लंग्स रूट बाय इनहेलेशन। ठीक, इनहेलेशन वाले यहाँ पे भी हैं। ठीक,
ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इन थ्रू लंग कॉल्ड लंग रूट, ठीक है। न्यूबिलाइजर, एरोसॉल, इनहेलर, ठीक है। ऑरिकुलर रूट जो कि ईयर के थ्रू लेते हैं, ठीक है, कान में डाल लिए। ऑकुलर, ऑरिकुलर सब याद रहेगा, नाम से ही है, इन सब का मतलब याद रखोगे। डेफिनेशन सब जगह एक ही है, व्हेन ड्रग इंट्रोड्यूस इन ईयर सो इट्स कॉल्ड ऑरिकुलर रूट, आई ईयर ड्रॉप, ठीक है। अब वहां पे when drug is introduced in eye so it's called ocular route, ठीक है, आई ड्रॉप, ठीक। तो नाम का मतलब याद रखो, हो जाएगा। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अवॉइड करेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, आंख में डालना है, आंख में इंफेक्शन है, उसको ट्रीट करना है तो हम सीधे आंख में दवा डाल दे रहे हैं, तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जा रहा है, ज्यादा बढ़िया है। आराम से एक्शन, तुरंत एक्शन, अच्छे से काम हो जाएगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेगा, इजी टू अप्लाई, ठीक है, प्रोवाइड लोकलाइज रिलीफ, लोकलाइज रिलीफ करेगा। अब हमारे स्किन, जैसे यहाँ पे मेरे को जल गया तो क्या लगाएंगे, बर्नॉल लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब उसके लिए मैं दवा खाऊं, वो आकर के अंदर से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ठीक करे, बहुत टाइम लगेगा और हमारा लिवर, किडनी सबको काम करना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं यहीं पे लगा लूं, अच्छा है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कॉज लोकल इरिटेशन, एलर्जीज, ठीक है, लोकल इरिटेशन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। लिमिटेड पेनिट्रेशन है, कुछ ही टाइम तक इसका पेनिट्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से तैयार, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखना क्या क्या पढ़ा था पहले, उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक और लोकल। सिस्टमैटिक में क्या है, इंटरनल और पेरेंटल। इंटरनल में क्या है, ओरल, सबलिंगुअल, बकल और रेक्टल, ठीक है। और पेरेंटल में क्या है, पेरेंटल में क्या था, इंजेक्शन था, इनहेलेशन था और ट्रांसडर्मल था। इधर आ जाएंगे, इधर कौन सा पढ़े थे, लोकल और टॉपिकल। लोकल में ऑरिकुलर पढ़े थे, एक्युलर पढ़े थे, अभी अभी जस्ट पढ़ा, ऑरिकुलर, लंग रूट, नेजल रूट, टॉपिकल, ऑकुलर, वजाइनल, ये सारी बस डेफिनेशन, हेडिंग हेडिंग याद रखोगे, अंदर का बात तुमको पूरा अच्छे से, एक बार वीडियो देख लोगे पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या है, आगे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, तो इसको करते हैं, कितना बचा है, डिपेंडेंसी, एलर्जी, अभी तो इसमें और भी चीजें हैं, चलो। हम्म आज इतना करते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन आज कर लिए, कल अगली क्लास में हम लोग जो तुम्हारा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सेल स्पेयर रिसेप्टर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इन सब से 2 नंबर के क्वेश्चन देखो, इस यूनिट से तुम्हारा 20 नंबर, 15 से 20 नंबर तो आराम से आ जाएगा, ठीक। एक 10 नंबर का हम लोग ने कर लिया है, 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स है, वहां से भी आता है, 7 नंबर के चांस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेटाबॉलिज्म से और एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एब्जॉर्प्शन, अगर देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा या तो एब्जॉर्प्शन आएगा 10 नंबर में, और मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म से ही ज्यादा चांस है। एक्सक्रीशन से भी आ जाता है 7 नंबर में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन से उतना कम, उतना ज्यादा पूछा नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग बहुत ज्यादा पूछा है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।